इस नर्तक आत्मा की रंग भूमि क्या जब उठता है? आत्मा नर्तक सिद्ध हो गया, नर्तक आत्मा। अब विचार रंग भूमि जहाँ पर वो अपना दो हिस्सा होता है रंग भूमि में, नाटक स्थल में, एक तो पर्दे के पीछे जहाँ वेशों को बदला जाता है और एक पर्दे के सामने जहाँ वेश पहन के नाटक करता है। वही पूछा जा रहा है, वो रंग भूमि जहाँ पर विभिन्न वेशों को बदल करके विभिन्न नामों को लेकर के आ रहा है, विश्व सहस्त्रार्थ के नाम से आ रहा है या नहीं? व्यक्ति समझते विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर नाम से नाटक कर रहा है। कौन से रंग भूमि है जहाँ पर ये विभिन्न ड्रेस चोला बदल रहा है? जागृत का चोला पहनता है विश्व नाम पड़ जाता है, स्वप्न का चोला पहनता है तेजस नाम पड़ जाता है, सुषुप्ति का चोला पहनता है तो भाग्य नाम पड़ रहा है। ऐसा कौन सा रंग भूमि है जिस पर विभिन्न चोलाओं को बदलते रहता है? विभिन्न संज्ञाओं को प्राप्त करते विभिन्न प्रकार की वृत्तियों के द्वारा नाटक कर रहा है कि आत्मा, वह रंग भूमि कौन सा है? इस प्रश्न पर महादेव भगवान कहते हैं रंगो अंतरात्मा, रंगो अंतरात्मा। पहले बताया था शिव ही प्रकृति आदि के साथ माया को लेकर के पुरुष बना, पुरुष को आना नहीं, आत्मा नर्तक बनना हुआ। और पुरुषत्व आने मात्र नर्तक कैसा बनेगा मैं रंग भूमि का? उसके लिए और निचले स्तर बनाना पड़ा, नीचे नीचे आ रहा है तभी इतनी बड़ी लीला हो पाती। अपने स्वरूप में रहकर कोई लीला नहीं कर, माया को लेकर के पुरुष रूप जब धारण किया, पुरुष संज्ञक तत्व को रूप में जो है प्रकाशित हुआ, तब वो नर्तक बना। और नर्तक अपने वेशभूषा बदल कर अवस्थाओं में अवस्थान्तर को प्राप्त होने के लिए एक अंतरात्मा को बना। ये अंतरात्मा ही इस नर्तक रूपी आत्मा का रंग भूमि है। नर्तक आत्मा का रंग, रंग का मतलब है रंगशाला, माने तत्त भूमिका ग्रहण स्थान, नेपथ्य को बोलते हो, अंतर्ग्रह भी बोलते हो। अंग्रेजी में ग्रीन रूम, ड्रेसिंग रूम ये सब नाम देता है। ग्रीन रूम का जाता है मुख्य नाम, ड्रेसिंग रूम तो कोई भी कपड़ा बदले उसको ड्रेसिंग रूम कह सकते हैं। नाटक का जो वेश बदलते उसको ग्रीन रूम। हिंदी वाले नेपथ्य भी बोलते, संस्कृत में अंतर्गृह बोला जाता है। वो जो अंतर्ग्रह है कि जो इन भूमिकाओं को ग्रहण करने का स्थान है वो अंतरात्मा ही है। अंतरात्मा से क्या लेना है यहाँ पर? पुर्यष्टक नियंत्रित जीव, पुर्यष्टक नियंत्रित जीव है अंतरात्मा। स्वरूप संकोच से ही धीरे 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 स्थिति में आया। स्वरूप संकोच से प्राण प्रधान जीव पद पर अधिष्ठित होकर आत्मा नर, क्रियग, देव आदि विभिन्न देह भूमिकाओं को ग्रहण करके अपने शक्ति पर स्कंद क्रम से सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान ग्रहण रूपा पंच कृत्यों को करता हुआ जगन नाट्य को आभाषित करता है। क्योंकि आत्मा प्राण प्रधान जीव पद पर अधिष्ठित जब होता है, प्राण प्रधान पूरे सगे शरीर हमारी बनी हुई जो सारी, इस पर अधिष्ठित हुए बिना नर्तक जो है जागृत विभिन्न अवस्था में वेशों को बदल नहीं सकता। जीव भाव प्राप्त हो गया, मतलब पुरुष हो गया तो ब्रह्म से अलग माया चिंतन अविद्या चिंतन बन गया, इतने से काम नहीं चलेगा। अविद्या चैतन्य होने मात्र से कोई जागृत अवस्थाओं वाला नहीं हो सकता। माया चैतन्य भी हो जाए ईश्वर तो भी अलग अवस्थाओं को प्राप्त और नहीं हो पाएगा जब तक उस अवस्था के अनुकूल उपाधियों का निर्माण नहीं करेगा। उन उपायों को पुरुषकाली शब्दों से कहा जाता है सूक्ष्म। इसके बिना ये जीव भाव में मुख्य प्राण प्रधान जीव कौन हो गया? सूक्ष्म चेतन।
वही अंतरात्मा है, वही रंगशाला है। उसी पर अधिष्ठित होकर के नर्तक जो आत्मा क्या करेगा? जब इत्याचर में चेतन हो गया था, पुरुष या जीव जग से जो कहा गया नर्तक आत्मा, वो इस चोले में आकर के सुख शरीर में अधिष्ठित होकर के पुस्तकादियों में जागृत होकर सुषुप्ति का व्यवहार करना शुरू करता है। जागृत का चोला, स्वप्न का चोला, सुषुप्ति का चोला करना, उसमें भी अनेक बार में जागृत में भी कभी गरीब, कभी अमीर, कभी कोई, कभी पशु, कभी आदमी, कभी कुछ अनंत चीजों को धारण करता है। ईश्वर करके क्या करता है? वो आत्मा नर, त्रियग, देव आदि देह भूमिकाओं को ग्रहण करके विभिन्न भूमिका पूरा संसार बना लिया। अनंत पालियों, 84 लाख होंगे उनका, समस्त पालियों को लेकर के वो क्या कर रहा है? अपने शक्ति परिस्पंद क्रम से, शक्ति का परिस्पंद क्रम क्या है? सृष्टि करना, स्थिति करना, संहार करना, विरोधान करना, अनुग्रह करना, इन पंच कृत्यों को करता हुआ जगन्नाट्य को आभासित करके रखता है। विभूज चिदात्मा है। जब बहिरुन्मेष दशा को स्वीकार करता है तब रंग मंच पर सज धज कर खड़े हुए नर्तक के समान विश्व नाट्य का अभिनय करता है। ये बहिरुन्मेष हुआ, आ गया ना। बहिरुन्मेष में ही सन्नाटा है, अंतरोन्मेष में कुछ। बहिरुन्मेष भाग्यवान आत्मा नर्तक उच्यते तस्यैवान्तर्निमेषो यः स्वन्तरात्मा प्रकीर्तितः। वास्तव में अंतरात्मा क्या है? अंतरोन्मेष है। अंतरोन्मेष रूपी अंतरात्मा ये रंगशाला बना जब, तब यह नर्तक बहिरुन्मेष कर विभिन्न नाटकों को करना शुरू करता है। जैसे बहिरुन्मेष था, बहिरुन्मेष भागी कब बनता है? वो यम आत्मा नर्तक उच्चते, जिस आत्मा को नर्तक करके कहा गया तो बहिरुन्मेष भागी बना करके वो तभी होता है। ससीव अंतर्निमेष, उसी आत्मा का अंतर्निमेष का दूसरा नाम है यह तो अंतरात्मा प्रकृति का, उसी को अंतरात्मा कहते हैं। तो रंगशाला है। अंतरोन्मेष अंतरात्मा, बहिरोन्मेष नर्तकात्मा। शिशुवाधिकार का है। इसे नाम रंगशाला क्यों पड़ा? ऐसा है तो रज्यते अस्मिन् जगन्नाट्य क्रीडा कौतिकिनात्मना इति रंगो अंतरात्मेति जीवः पुर्यस्तकात्मकः। रज्यते अस्मिन् जगन्नाट्य क्रीडा, जगन्नाट्य रूपी क्रीडा जिसमें रंजित हो रहा है और सारे को मनोरंजन हो रहा है इनसे, प्रेक्षकों को। प्रेक्षक बना के बताएंगे, दर्शक कभी पैदा नहीं हुए हैं। अभी नाटक करने वाला हो गया, नाटक करने का स्थान तैयार हो गया है। अभी दर्शक जो बैठे सभागार में, दर्शक होना जरूरी है। उन दर्शकों के बिना क्या होगा नाटक? तो अगले सूत्र में बताएंगे दर्शकों, जिसमें रज्यते अस्मिन् जगन्नाट्य क्रीड़ा कौतुकिना आत्मा, कौतुकिना कुतूहल युक्त आत्मा के द्वारा, एकोमोक्ष्याम प्रजय संकल्प विशिष्ट आत्मा के द्वारा जिस स्थान में बैठकर इस जगन्नाट्य की क्रीड़ा की जाती है उसी का नाम रंगशाला है। वो अंतरात्मा है, वही जीव है, वही पुर्यष्टकात्मक पर्यावाच्य प्रयोग कर दिया। इति रंगो अंतरात्मा इति जीव इति पुर्यष्टक इति च पुर्यष्टक समावेशात् विचरन् सर्वयोनिषु अंतरात्मा सविज्ञेय। उसे अंतरात्मा समझो जो पुर्यष्टक में समाविष्ट होकर के सकल योनियों में विचरण करते रहता है।
सुख शरीर, बिना सुख शरीर का एक से एक शरीर माना जाना संभव है। जब पूरी तत्व का समावेश करके ही सकल योनि विचरण करता हुआ जो अंतरात्मा है, उसी को रंग करके रंगशाला करके समझो, तभी वेश बदल पाएगा। जैसे यहाँ जागृत शिव की वेश बदल रहा है, नाम को बढ़ रहा है, तो योनियों को कैसे बदलेगा? जिन योनियों में जाना, जिन शरीरों में जाना है तो उसको सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठित करना ही पड़ेगा। बिना सूक्ष्म पर अधिष्ठित हुए वह एक से दूसरे शरीर में जाना आना संभव ही नहीं। इसलिए कहते विभू चिदात्मा जो है वो बहिरुन्मेष दिशा में इस सूक्ष्म शरीर पर अधिष्ठित होकर के स्वीकार कर, बहिरुन्मेष दिशा को स्वीकार करते हुए मतलब क्या, सूक्ष्म शरीर पर अधिष्ठित हो जाता है। तब रंगमंच पर सज धज कर खड़े हुए नर्तक के समान, जैसे रंगमंच पर खड़ा होकर नर्तक सज धज कर नाटक कर रहा है, उसी प्रकार यह चिदात्मा विश्व नाट्य का अभिनय करता है। तो उसी की अंतर्निमेश अवस्था जो है वही अंतरात्मा पंचतन मात्र मन बुद्धि और अहंकार की समष्टि पूरी अवस्था है। उसी की अंतर्निमेश अवस्था क्या है, वही अंतरात्मा कहा जाता है, जिसे पंचतन मात्रा मन बुद्धि और अहंकार ये 8 मिलकर इनका नाम पूरी तक हो जाता है। जहाँ वह विविध वितत विश्व नाट्य क्रीड़ा प्रदर्शनार्थ भूमिकाओं को ग्रहण करके बहिर्मंच रंगमंच पर आकर सृष्टि आदि क्रीड़ा नृत्य जैसा करता है। वह विविध वितत विश्व नाट्य क्रीड़ा इसी पूरे तत्व में अधिष्ठित होकर के, जहाँ में इस पूरे तत्व में अधिष्ठित होकर के वह चिरात्मा परमात्मा ही विविध वितत विश्व नाट्य, विविध भी है और विस्तार भी है, ऐसा विश्वनाट्य है। इस क्रीड़ा को प्रश्न करने के लिए विभिन्न भूमिकाओं को ग्रहण करके बहिर्मंच रूपा इस अंतरात्मा में जो है रंगमंच पर आकर के सृष्टि स्थिति संहार निरोध अनुग्रह रूपा पंचकृत्यों रूपी क्रीड़ाओं का क्रीड़ा स्वरूप को नृत्य जैसा वह करता रहता है। तो ठीक है, इस विषय में संस्कृति का कार्य करते हैं। रंगो अंतरात्मा संख्या ग्रहण का स्थान पूरे तक नियंत्रित जो जीव है, प्राण प्रधान जो है, उसी को यहाँ अंतरात्मा से लेना है। वहीं पर यह कृत पद वाला परमात्मा स्व कर्ण प्रस्कंद क्रम के द्वारा जगन नाट्य को भाषित करते रहता है। अनेक विध कार्य कारण भावात्मक विचित संसार नाट्य क्रीड़ा कौतुकीना आत्मना। कौतिकी आत्मा का मतलब क्या है वो बता रहे हैं। कौतिकन आत्मना हमने जो लक्षण बताया था ना, रज्यते अस्मिन् जगन्नाट्य क्रीड़ा कौतिकन आत्मना विचरंगोन्तरात्मा इति जीव पुरस्कृतात्मक ना 48वां श्लोक दिया है 95वें पृष्ठ में वार्तिक का। उसकी व्याख्या बहुत सुंदर नीचे कर देखो। अनेक विध तो कार्य का भावात्मक फैलाव से विस्तार से जो संसार है, संसार की नाट्य क्रीड़ा को कौतिकीनात्मा यत्र रज्यते, कुतूहल युक्त होकर संकल्प युक्त होकर जहाँ पर अभिव्यक्त किया जा रहा है सरंग तत् विचित्र भूमिका ग्रहण पद बंध स्थान। तो विचित्र भूमिका का ग्रहण करने का पद जो कि बंधन करता है, उसी का नाम अंतरात्मा। प्राण पुर्यश्च नियंत्रितो जीव संकोच अवभास सतत्व शून्य तत्व प्रदारो वा। कहते प्राण पुर्यश्च से नियंत्रित जीव हो, जो संकोच अवभासशाली सतत्व है, यह शून्य प्रदान हो, उसको भी आप अंतरात्मा शब्द से ले सकते। तत्र योगी जन, उसमें योगी जन कृतपदा स्वेन्द्रिय स्कंद लीलया, वहीं जो है अपना एकाग्रता से स्थापित होकर के स्वेन्द्र स्कंद की लीला के द्वारा सहज स्वातंत्र शक्ति विस्फुरण तात्मांतर इंद्रिय परिस्पंदन क्रमेण सदाशिवादि धरण्यंत विश्वनाथ्यम प्रकाशयति।
राशि से लेकर पृथ्वी पर्यंत धरनी बने पृथ्वी सहज स्वातंत्र शक्ति है, सहज स्वातंत्र शक्ति। लेकिन लोग भी जो कहीं स्वाभाविक शब्द प्रयोग नहीं करते प्रकृति का वाले दूसरे लोग सब गलत घुसा देते हैं, ये नहीं घुसा रहे कहीं भी। सहज स्वातंत्र करते हैं जरूर, उसकी स्वतंत्र कहाँ चाहिए? अधिष्ठान में जो स्वतंत्रता है तो शक्ति में भी है, सभी होने से। पर सुना था ना, शिव शक्ति की एक तत्व में मनुष्य ना, मनुष्य लोग विद्वान क्या मानते हैं? शिव शक्ति को दो तत्व नहीं मानते, अभिन्न। इसलिए उसमें जो स्वातंत्र कहा जा रहा है, सहज कहा जा रहा है, वो चेतन की सत्ता को लेकर है। चेतन की स्वतंत्रता ही उसे भाषित हो रहा है, चेतन की ही सहजता उसे भाषित हो रहा है। इसे उस दृष्टिकोण से स्वाभाविक शब्द प्रयोग करें। चेतन क्या है? चेतन का स्वभाव है, स्वभाव है चेतनता, वो इसे भाषित हो रही है, तो कोई आपत्ति नहीं। इसे माया में हम लोग सब कुछ मान लेते हैं, जो कुछ भी चेतन अधिष्ठान में वो माया में आए बिना कार्य में कैसे आ जाएगा? कारण में आना जरूरी है ना, अधिष्ठान में रहने वाला चीज को पर्दे में आना जरूरी है, तभी आगे कार्य सिद्ध होगा। अपनी बात की प्रियता ये माया में ना होता आता अधिष्ठान आत्मा से, वस्तु में ना जाए कार्य में। इसलिए अधिष्ठान का जो परम शिव का ही स्वाभाविक स्वातंत्र शक्ति को शक्ति में हम मान रहे तो कोई आ सकते नहीं। लेकिन ये लोग शब्द से ही बच रहे हैं सब जगह। सहज स्वातंत्र शक्ति विस्फुरणता तो क्या है? वो विस्फुरणता ही और कुछ नहीं अलग शक्ति, चेतनता ही है वो जो विस्फुरणता आत्मा अंत इंद्रिय परिस्पंदन क्रमेण, वह अंतर इंद्रियों का अंतःकरण के परिस्पंद क्रम से क्या करता है? सदाशिव से लेकर के धरणी पर्यंत समस्त विश्व नाट्य को प्रकाशित कर रहे हैं। इस बात को कहा भी है, 15 श्लोक में सुनाया था। जो यह रागादि पंचक मात्र शरीर, रागादि पंचकंचक मात्र शरीर का प्रकृति लीनो अयम आत्मैव आंतरलिंग देहारंभक, प्रकृति में लीन हुआ, में संबद्ध हुआ, ये जो आत्मा है वही आंतरलिंग दे, भीतर में जो सूक्ष्म शरीर है उसका आरंभक है, समझो। शब्द जन्मात्र पंचक मनोबुद्धि अहंकारा तो पूरे संपर्क का शब्द है, पंच तन्मात्राएं मन बुद्धि और अहंकारात्मक पुरेस्तक संपर्क से शुभाश विषय वासना भी निबद्ध शुभ और भोशुभ वासनाओं के द्वारा ये जो शुद्ध ब्रह्म था, परम शिव था, वही बंधन को प्राप्त हो गया। ऐसा होकर सन योनेर योन्यंतरम परिभ्रमति, एक योनि से दूसरे योनि में भ्रमण करता हुआ जन्म जन्मांतर को प्राप्त करता है। तयोः स्वांतरिक बाह्यात्मनो व्यवस्थितो अंतरात्मा विज्ञान, तयोः इन दोनों का स्वांतरिक बाह्यात्मनो, कौन से दो? स्व आंतरिक और स्व बाह्य रूपेण, दो रूपेण भाग जो हो रहा है उनका व्यवस्थित तो ऐसे जो व्यवस्थित है, उस व्यवस्थित वस्तु का नाम अंतरात्मा है, वही रंगशाला है, ऐसे समझना चाहिए। विज्ञेय हो तो ठीक है, नर्तक को बता दिया और उसके रंगशाला बता दिए, किंतु बिना प्रेक्षक का दर्शक का नाटक कैसा? नर्तक आत्मा की इंद्रियां स्वरूप आच्छादन तो नहीं करती, इस पर भगवान शंकर कहते हैं, प्रश्न उठता है, ठीक है नर्तक आत्मा नृत्य कर रहा है, वह लीला कर रहा है, विश्वनाट्य चल रहा है, और नाट्य में मोह तो नहीं चल जाएगा उसको, कहीं वास्तविक बंधन में तो नहीं फंस जाएगा। यदि नर्तक आत्मा की ये इंद्रियां स्वरूप आच्छादन तो नहीं कर देती हैं। इंद्रियां जो है नर्तक आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसी को आच्छादन तो नहीं कर देगी। हो जाता है नाटक करने वाला का इतना अहंकार हो जाता है कि दर्शकों की जो प्रशंसा के हमारे वो हो जाता है कई बार, सब
नाटक फेल फ्लॉप हो जाते सिनेमा। अब बहुत बड़े हीरो मान लेते, सुपरस्टार मान लेते हैं। इधर जो भी मैं करूँ सब प्रशंसा करेंगे लोग, हाँ हाँ करेंगे, अच्छा करेंगे, तालियां बजाएंगे। कितना करेंगे, कहाँ तक चलिए गाड़ी, चल नहीं जाता, मुँह आ जाता है आदमी के अंदर, ग्राम सर्वश्रेष्ठ कलाकार करने लग जाता है। इसे कहते ऐसा ना हो कि इंद्रिया रूपी जो प्रेक्षक हैं इनसे सप्रस्वरूपी आच्छादित हो जाए, क्योंकि ये है प्रेक्षक। प्रेक्षकाणी इंद्रियाणी, स्वर भगवान शंकर कहते हैं नहीं भाई नहीं, ये भी इंद्रियां है बेचारे, ये कैसे स्वरूप को आचरण कर देंगे भाई। संसार में जो दृष्टांत है वहां तो वो भी अज्ञानी है बेचारा, नाटक करने वाला। यहाँ आत्मा है साक्षात परम शिव, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ही है जो नाट्य कर रहा है, विश्व में भाषित हो रहा है। तो यहाँ उल्टा ये वस्तु आंखों को आच्छादित कर दे, ये हो नहीं सकता। लोक में नाटक करने वाला नर्तक भी क्या है, परिच्छिन्न है, अज्ञानी है, दर्शक भी अज्ञानी है बेचारे। यहाँ ऐसा नहीं, नर्तक करने वाला सत्य रूप है, सच्चिदानंद रूप है। यदि ये दर्शक रूप इंद्रिया उसको मोहित कर दे, विषयों को ले जाकर के धोखा देवे, ये नहीं हो सकता कभी। अच्छा बता रहे इंद्रिया भी कौन है कि प्रेक्षक ही, प्रेक्षकाणी इंद्रियाणी। स्वरूप स्थिति में जागरूक विश्व नाट्य का अभिनय करने वाले योगी की इंद्रियां सहृदय प्रेक्षक की भांति नाट्य सामर्थ्य का चमत्कार पूर्ण आनंद ही योगी को समर्पित करती है। इंद्रियां आनंद की ही समर्पण करते हैं, मोह हो गई, राग द्वेष को समर्पित नहीं कर पाती है। क्यों? यह कौन सी योगी अनुभव कर पाते हैं कि जो व्यक्ति अपना शिव स्वरूप में निष्ठ हो गया है। तो स्वरूप स्थिति में जो जागरूक ऐसा जो योगी विश्व नाट्य का अभिनय करने वाले योगी है, वो स्वरूप में जागरूक हो गया, वह सोच रहा है मैं ही ये सब लीला कर रहा हूँ, मैं ये सब नाट्य को चला रहा हूँ, मैं समस्त नाटक के सूत्रधार हूँ, नाटककार भी हूँ, दर्शक भी मैं ही हूँ, धर्मशाला भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही बना हूँ। अब मेरे को कौन मोहित करेगा? मुझसे दिन कोई दूसरा होता तो मुझे मोहित कर भी देता। मैं ही ऐसा हूँ, ऐसा नित्य जागरूक जो योगी है उसको कोई फंसा नहीं सकता। विश्वनाट्य का अभिनय करने वाले योगी की इंद्रियां हृदय प्रेक्षक की भांति, हृदय प्रेक्षक की भांति है। नाट्य रसामृत का चमत्कार पूर्ण आनंद ही को योगी को समर्पित करती है। इंद्रियां इसलिए विषय का भोग, विषय का राग द्वेष आदि को समर्पित नहीं करती। इंद्रियों के माध्यम से होने वाली वृत्तियां सुधा आनंद का वृत्ति होगी। हर दृश्य में आनंद ही देखता है, हर दृश्य में वो आनंद का अनुभव करता। जैसे बताया था ना, वो आए तो दृष्टांत ब्रह्म प्रकाश जी बताए थे महाराज जी को, हिमाचल के महात्मा होते जो भी आए, कहा क्या शिव जी ने आज स्वामी बना के, कितना सुंदर स्वामी बना के। रोज जो भी जाए, सवेरे दोपहर शाम जब भी जाए, कोई भी जाए, जो भी जाओ था शिव जी का आज इस कैसे स्वामी बना, वाह कमाल है। उनको सब शिव जी के ही स्वामी दिख रहा था, शिव जी की ही नाटक जैसे धारण करके दिख रहा है, उन्हें दूसरा दिखता ही नहीं। जो आवे वो शिव जी उस वेश धारण करके आए हुए, ऐसे लग रहा। ऐसे ही तो इंद्रियां कैसे धोखा दे सकते हैं, उसे कैसे धोखा देंगे? नित्य जागरूक है। कभी नहीं मेरे भगत आया, भगत जी आओ जी लोग ना महात्मा भगत के बहुत उज्ज्वल में फंस जाते। पुलिस आकर छिप जाओ, कठिन काम है ना व्यवहार जो है।
जैसे और महादेव महादेव आ जाओ, महादेव इस रूप में आए हैं। जेल छोड़ दो, क्या हो गया? जेल भी तो एक महादेव का ये लीला है, महादेव का ये नाटक है। नहीं कांच के शंकराचार्य जी को जब डाले जेल में, बहुत लोग छुड़ाने के चक्कर में ईश्वर वाले सब लग गए है ना। बड़े प्रयास का और आंदोलन में कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। उनके उस समय रात्रि को 7:30 चालू हुई, अंतिम भैया इतना रुलाया, उनको बहुत कष्ट किया। तो उन्होंने कहा कार्यक्रम क्या होगा, क्या है इस मकान में क्या फर्क पड़ रहा है? उनका दिमाग खराब है, जेल तुम्हारे खराब होगा, हमारे लिए हो तो कोई फर्क नहीं है। टीवी प्रेम हो भी प्रेम, ये माया का खेल हो गया, माया का खेल, ये भी आत्र पर्दा पर हो भी है, ये भी है, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों को फर्क पड़ता है ज्ञानी, अरे आज शंकराचार्य जेल में चले, तुम्हारा दिमाग खराब, हमारे विषय में कोई फर्क नहीं। इसे कानून अपना कार्य करने दो, शांति से रहो। जयेंद्र सर, इसलिए व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण अलग होता है, कौन सी दृष्टि से देख रहा है, जो सामना करता है दृश्य को, कुछ हंसने वाले हंसे, रोने वाले रोवे, फर्क क्या पड़ता है? इसे इनका कहना है कि भाई देखो, ये आनंद ही योगी को इंद्रियां समर्पित करती हैं, इसलिए इंद्रियां उसके आत्मस्वरूप के आवरण नहीं करती। इसे इंद्रियां जो है इस योगी के जो आत्मस्वरूप है उसका आवरण नहीं करती। जो ऐसे आत्मस्वरूप के शरीर नहीं मानता, ऐसे अज्ञानी है जो मैंने बनाया, मैंने किया, मैंने वो किया सोचता है, उस व्यक्ति के अनुसार लफड़ा। सुप्रबुद्ध स्वतंत्र योगी परमात्मा ही परमात्मा हो जाता है। ये सुप्रबुद्ध है, ये स्वतंत्र योगी है, तो परमात्मा ही हो जाता है। आवृत कच्चित घीरा आवत चक्षु प्रत्येगात्मा नाम है ना, कच्चित घीरा प्रत्येगात्मा नाम आवृत अमृतत्व इच्छन, कठोर प्रसाद के मंत्र में आया ना, असंस्कृतिका में कच्चित घीरा, इसे पूर्वार्ध है स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यते नान्तरात्मा, अंतरात्मा को कोई नहीं देखता। अंतरात्मा शब्द सब आए, यही शब्द परांच खानी, खानी में इंद्रिया, इंद्रियों को बहिर्मुक्त कर दिया गया है। तस्मात् पराम पश्यति, इसलिए बहिर्उन्मेषी बना रहता है, कभी अंतरुन्मेष होता ही नहीं। अंतरात्मा को देखता है। और आप योगी बने, ध्यान कर लग जाए, अंतरात्मा का चिंतन कर ले जाए, पुर्यष्टक पर ध्यान देते, सूक्ष्म पर ध्यान देते, सूक्ष्म से अलग होने के लिए प्रयास करें। तो योगी प्रबुद्ध है, वो क्या करता है? वो प्रत्येगात्मा न इच्छा, प्रत्यात्मा की इच्छा करते हुए, अनुभूति करने की इच्छा करते हुए, कश्चित धीर, कोई एकाध धीर पुरुष होता है संसार में अरबों खरबों में का, नाम सहस्राणा, गीता में नहीं कहा, रहकर कर हजारों साधकों मुमुक्षुओं में भी एक आध होता है जो सही मायने में इसको अनुभव कर पाता है। सिद्धांत प्रत्येगात्मा कैसे? आवृत चक्षु अमृतत्व, अमृतत्व मोक्ष चाहते हुए सकल इंद्रियों को स्वयं करके आवृत करता हुआ अपने आत्मा का ही क्षण करता, अनुभव करता है कोई न कोई दिव्य पुरुष। वही महान शिव योगी की वर्णन या कर रहे हैं। उस परमात्म भाव के प्रभाव से उसकी इंद्रियां भी अपनी अपनी वृत्ति में प्रेक्षकों की भांति पर नृत्य करते हुए चित्त रूप की ओर ही अभिमुख होती है, विषयाभिमुख नहीं होती है।
विषय के विरुद्ध जो है अपेक्षा आदि करता हो उसमें राग द्वेष आदि नहीं करती हैं इंद्रियां और इंद्रिय द्वारा जीवात्मा, किंतु क्या होते हैं कहते अपनी अपनी वृत्ति से इंद्रियां भी, ये जो इंद्रियां हैं अपने अपने वृत्ति के माध्यम से क्या करती हैं कहते हैं प्रेक्षकों की भांति। जैसे प्रेक्षक क्या करते हैं इधर उधर नहीं देखते हैं और सामने आटे जल वही देखते रहते हैं, उनका बिल्कुल टिका रहता है उसे, आगे क्या वो करेगा एक्शन नहीं, कैसे होगा, कैसे लात मारेगा, कैसे हाथ पकड़ेगा, कैसे धनुष बाण पकड़ेगा, नहीं आगे बंदर क्या करेगा, हनुमान जी क्या करने वाले हैं, आगे क्या होगा, हर क्षण पूरी कहानी पता है क्या होगी मालूम रहता है, नहीं मालूम है कि पूरी कहानी, फिर भी देखते हैं अगला क्या, अगले क्या होगा, कैसे होगा। जितनी बार रामलीला देख चुके हैं नहीं देखे, सारे राम जी की कहानी पता है फिर भी देखते रहे। जैसे ही इंद्रियां लोक में से प्रेक्षक दृश्य में बिल्कुल डटा रहा था नाटक में, उसी प्रकार से जो है इंद्रियां अपनी आत्मा में डटे रहते जो एकाग्रता कर रहा है। चित कहते हैं कि भांति पर नृत्य करते चित की ओर ही अभिमुख होती है, अतः इस योगी के स्वरूप के आवरण के लिए समर्थन नहीं होती। इसी वजह से इसलिए वो आत्मा पर इनका निगाह टिका हुआ इंद्रियों का वृत्तियां सारी की सारी, अतएव वे योगी को के स्वरूप को के आवरण करने में समर्थ नहीं हो सकती है।